आज से यानी कि 14 जून से नया एसएमई सेगमेंट का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड। आज के इस वीडियो में इस आईपीओ के ऊपर कितना इसका हर फील्ड का जीएमपी चल रहा है, ये इस कंपनी की डिटेल्स कैसी है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले। लेकिन सबसे पहले चलेंगे इस वेबसाइट पर, इस कंपनी की वेबसाइट पर और जानेंगे कि ये कंपनी आखिर करती है। तो सबसे पहले अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट विजिट करोगे तो सबसे पहले ये जो कंपनी है बेसिकली 3-4 या फिर 2-3 ही प्रोडक्ट्स जो है वो गिनकर मैन्युफैक्चर करती है और इसी का बिजनेस करती है। सबसे पहले तो सोलर इन्वर्टर्स, सोलर पैनल्स और सोलर सॉल्यूशंस, सिर्फ ये 3 ही चीजें जो ये कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है और प्रोवाइड करवाती है टू देयर कस्टमर्स। बेसिकली सोलर सेगमेंट में इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस है वो डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप इस कंपनी की वेबसाइट पर जाओगे तो सिंपली यही सारी की सारी चीजें वो इस कंपनी के द्वारा मेंशन की गई है। अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो गिन के 3 चीजें जो है यहाँ पर मेंशन की गई है इस कंपनी के द्वारा, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर्स और स्टोरेज सॉल्यूशंस। बेसिकली 3 ही जो चीज़ें वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और अगर आप चाहते हैं इस कंपनी के ब्रांड्स के बारे में अगर देख लो तो सात्विक, इन्वेनर्जी, लॉन्गी, काफ़ी बड़े बड़े जो ब्रांड्स है वो इस कंपनी की क्लाइंट रह चुके हैं, ब्रांड्स रह चुके हैं। तो काफ़ी बड़े कहीं ना कहीं इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो ओवरऑल काफ़ी शानदार नजर आ रही है। सोलर सेगमेंट की कहीं ना कहीं कंपनी है और ये जो कंपनी कहीं ना कहीं जो है वो 2010 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी, यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 14 से 15 साल पुरानी कंपनी और 14 से 15 ईयर्स पुरानी ही कंपनी 30 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करने जरूर। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी पिछले 3 सालों में काफी बड़े तरीके से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करने वाले, तो बस छोटा सा इंट्रो उसके बाद शुरू करते हैं इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो 2010 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी और बेसिकली जो कंपनी है वो सोलर इन्वर्टर्स और सोलर पैनल्स जो है वो ऑफर करती है टू देयर कस्टमर्स। पर ये जो कंपनी है वो ऑफर करती है सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जैसे कि उसको ईपीसी भी कहा जाता है। तो कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल कस्टमर्स, दोनों टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं सोलर पैनल, सोलर सेक्टर में, वहां पर दोनों के दोनों कस्टमर्स को टारगेट करती है, जो कि कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल कस्टमर्स दोनों जो भी कस्टमर्स की नीड होती है दोनों के दोनों सेगमेंट में, वहां पर इस कंपनी की कस्टमर्स की जितनी भी चीज़ें, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करती है। वहीं पर ये जो कंपनी है वो ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट करती है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स, लिथियम फेस्फोरस बैटरीज थ्रू इट्स इन्वर्जन ब्रांड। इन्वर्जी ब्रांड के द्वारा ये जो कंपनी है वो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स और बैटरीज जो भी है वो इस ब्रांड के नाम के द्वारा ये जो कंपनी है डिस्ट्रीब्यूट करती है। वहीं पर इन्वर्जी जो है वह एक्टिव ओईएम मैन्युफैक्चरिंग है जो कि हाइब्रिड और एलएफपी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। वहीं पर कंपनी ऑथोराइज्ड डीलर है सनग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सनग्रो ब्रांड की सोलर इन्वर्टर्स इन नॉर्थ इंडिया एज वेल एज सात्विक ग्रीन एनर्जी, लॉन्जी सोलर। हमने इस कंपनी की यहाँ पर क्लाइंट लिस्ट में ऑलरेडी देखा कि ये जो कुछ कंपनीज है, ये जो कुछ ब्रांड्स है वो इस कंपनी के ऑफिशियली क्लाइंट लिस्ट में आती है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी ठीक ठाक से नजर आ रही है, 2010 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी और बेसिकली सोलर इन्वर्टर्स और सोलर पैनल्स का इस कंपनी का काम है। ठीक ठाक से कंपनी ओवरऑल हमें कंपनी डिटेल वाइज नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो अगर हम देखेंगे 2021 से 2023 के बीच में काफी बड़े ठीक ठाक से तरीके से इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो ग्रो करते हुए नजर आए। अगर हम लेटेस्ट में देख लेंगे एसेट्स 4,728 लाख रुपीज, रेवेन्यू 7,858 लाख रुपीज का है, पेट ऑलमोस्ट 473 लाख रुपीज का है, नेटवर्थ 1,298 लाख रुपीज, रिजर्व 578 लाख रुपीज और टोटल बोरिंग्स हाल 31 दिसंबर में ऑलमोस्ट 1500 लाख के आसपास के। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे डेब्ट इक्विटी 1 के ऊपर का होना चाहिए, 1.15 के आसपास को होना चाहिए कहीं ना कहीं। इस कंपनी के बोरिंग्स के सामने इस कंपनी के रिजर्व्स थोड़े से आप कह सकते हो वीक है, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे सोलर पैनल्स की एक कंपनी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे सोलर पैनल्स के कहीं ना कहीं कंपनी है तो ठीक ठाक से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल नजर आ रहे हैं। पिछले एक साल में 2022 से 2023 के बीच में 25% से रेवेन्यू में ग्रोथ आया, जबकि पेट में 33% से ग्रोथ आता हुआ नजर आया। 8,000 लाख रुपीज के रेवेन्यू से 10,000 लाख रुपीज के रेवेन्यू बन गए। वहीं पर 277 लाख रुपीज के पेट से ऑलमोस्ट 369 लाख रुपीज जम कर गए। वहीं पर आने वाले अगले कुछ 6 से 7, 8, 9 महीनों में ऑलमोस्ट 473 लाख रुपीज का पेट बन गया कहीं ना कहीं। तो अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी बड़े तरीके से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो वैसे फाइनेंशियल वाइज ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है। अगर हम आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे, 110 करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी कहीं ना कहीं लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.51। जैसा कि हमने कहा था डेब्ट इक्विटी 1 पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए, कुछ 1.11 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42.70 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5.21 का है और पेट मार्जिन कहीं ना कहीं 8.15 का नजर आ रहा है। वहीं पर ईपीएस की बात कर लेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले 4.38 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 5.39 का बन जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 21.44 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 17.44 का बन जाएगा।
अगर हम इस कंपनी को इसके पीयर कंपैरिजन कर लेंगे तो सुंदर एनर्जीज लिमिटेड ऑलरेडी जो कंपनी है वो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, बट इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो अभी तक इस कंपनी का लिस्ट नहीं किया गया, यहाँ पर शो नहीं किया गया वेबसाइट की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे तो इस कंपनी का फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स के मुताबिक ये जो कंपनी है वो ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रहा है। 5.21 का प्राइस टू बुक रेशियो है, उसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं, ठीक ठाक से प्राइसिंग पर, ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर ये कंपनी ने अपना कहीं ना कहीं प्राइस बैंड तय किया है। कहीं ना कहीं इस कंपनी का प्राइस बैंड ठीक ठाक से 90 से 94 रुपीज़ का काफी बढ़िया नजर आ रहा है। अगर 110 या फिर 120 रुपये का तय किया हो तो कहीं ना कहीं हायर वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा सकती थी ये कंपनी, बट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स सारा कुछ अगर हम कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कंपनी वो ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर कहीं ना कहीं लिस्ट होने जा रहे हैं, नॉर्मल वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है। वहीं पर आईपीओ आज से ही शुरू होगा 14 जून से 19 जून तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। काफी बड़ा टाइम है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। 10 रुपीज का फेस वैल्यू रखा गया, 90 से 94 रुपीज का प्राइस बैंड है, जो कि नॉर्मल वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जाएगी ये कंपनी। लॉट साइज 1200 शेयर्स का होने वाले। टोटल इशू साइज देखेंगे 30 करोड़ का सारा फ्रेश इशू है और एनएसई के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। अलॉटमेंट्स 20 जून को मिल जाएंगे, 21 जून को रिफंड जो शेयर्स आपके डिमेट उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 24 को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। पर इस कंपनी के लॉट साइज की बात करेंगे, एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 1,12,800 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जबकि 2 लॉट में एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2,25,600 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आईपीओ लॉन्च होने से पहले प्रमोटर होल्डिंग 86% की, जबकि आईपीओ लॉन्च होने के बाद ऑलमोस्ट 62% की रह जाएगी। भाई पर अगर इस कंपनी का जीएमपी के बारे में जान लेंगे तो ऑलमोस्ट 130 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है। आईपीओ ओपन होने से एक दिन पहले काफी बड़े जीएमपी चल रहा है 130 रुपीज का, ऑलमोस्ट 138%, 100% से ऊपर की लिस्टिंग ये नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 224 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। 138% के इस कंपनी के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर्स, बेसिकली सोलर के जितने भी काम काज होते हैं, सोलर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं टू कॉमर्शियल और रिटेल कस्टमर्स। दोनों के जो कस्टमर के सेगमेंट से सोलर सेक्टर में दोनों को टारगेट करते हैं और उनकी जो जितने भी डिमांड्स होती है प्रोडक्ट्स से रिलेटेड वो डिमांड्स फुलफिल करती है। तो कहने की देखने कंपनी तो काफी शानदार है। फाइनेंशियल वाइज भी कंपनी काफी सही नजर आ रही है। पिछले 3 सालों में 30% जो 22% से पिछले 1 साल में ग्रोथ है और पिछले 3 सालों में भी शानदार ग्रोथ देखा गया ओवरऑल फाइनेंशियल्स में। भाई फिर कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और जीएमपी वाइज भी कंपनी काफी ठीक ठाक सी नजर आ रही है। 130 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है आईपीओ लॉन्च होने से पहले। अब इस कंपनी का जीएमपी डे 1, डे 2 और डे 3 पर कैसा रहता है, इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन कैसे रहते हैं, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो बस अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ वीक्स में काफी बड़े बड़े जो आईपीओ है वो लॉन्च होने वाले हैं। सो इस आईपीओ से जुड़े हुए और ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और लेटेस्ट आईपीओ रिव्यू के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस की जो जानकारी है आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट आईपीओ से ऊपर मिस नहीं करें। सो मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो।